नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मयंक ने कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में इतिहास रच दिया। जी हाँ, महज छोटी सी उम्र में मयंक करोड़पति बन गए हैं। मयंक ने अपने नॉलेज के दम पर, ज्ञान के दम पर, टैलेंट के दम पर इतिहास रचकर अमिताभ बच्चन को भी हैरान कर दिया, क्योंकि पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने शानदार गेम खेला और अमिताभ बच्चन भी उनके मुरीद बन गए। अमिताभ बच्चन के पूछे गए सभी सवालों का सही सही जवाब देते हुए मयंक 1 करोड़ रुपए के फासले पर पहुंच गए। यानी कि मयंक ने 1 करोड़ रुपए के सवाल पर पहुंचकर भी बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोया और उन्होंने 1 करोड़ रुपए के सवाल का भी सही सही जवाब दिया। मयंक की इस उपलब्धि पर अमिताभ बच्चन काफी इंप्रेस नजर आए, खुश हुए। उन्होंने केबीसी के मंच से अनाउंस किया कि केबीसी 15 जूनियर के मयंक पहले करोड़पति हैं। 1 करोड़ रुपए जीतने के साथ ही मयंक को एक कार भी तोहफे यानी गिफ्ट के तौर पर मिली है। Hyundai की कार केबीसी की तरफ से 1 करोड़ रुपए जीतने वाले प्रत्याशी को दी जाती है। मयंक महज 12 साल की छोटी उम्र में ये कारनामा करने वाले बच्चे बन गए और जब मयंक ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता तो वो काफी इमोशनल हो गए। अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें सांत्वना दिया, प्यार से गले लगाया और शुभकामनाएं दी। अपने बेटे की कामयाबी और टैलेंट को देखकर उनके माता पिता, जो कि केबीसी के ऑडियंस में बैठे थे, वह काफी इमोशनल हो गए। ये ऐसा भावुक पल है जब माँ बाप अपने जज्बात को रोक नहीं पाए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि मयंक अब तक के सबसे छोटे करोड़पति विनर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, महज 12 साल की उम्र में कोई करोड़पति बनने वाले मयंक पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं केबीसी जूनियर के जिन्होंने इतिहास कर दिखाया, जिन्होंने ये कारनामा रच दिया। और अब मयंक ने जीती हुई रकम का क्या किया या उसके बारे में क्या करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मयंक ने जीती हुई रकम अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करने की बात कही और उन्होंने कहा कि वो इन पैसों से अपनी पढ़ाई करेंगे। बहुत ही अच्छी बात और नेक बात मयंक ने कही है। हालांकि मयंक 7 करोड़ रुपए जीतने से चूक गए। वो 7 करोड़ पॉइंट्स भी जीत सकते थे, लेकिन 7 करोड़ के सवाल का जवाब देने में उन्हें परेशानी हुई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इस सवाल के जवाब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अमिताभ बच्चन ने उन्हें सलाह दी कि जब कोई आइडिया नहीं है तो आप गेम यहाँ से क्विट कर सकते हैं। और इसके बाद मयंक ने गेम क्विट करने में जरा भी देर नहीं लगाई। ऐसे में मयंक ने 1 करोड़ पॉइंट्स जीतकर गेम से बाहर जाना ही बेहतर समझा और ये फैसला उनका बिल्कुल सही था, क्योंकि महज 12 साल की उम्र में करोड़पति बनना कोई मामूली बात नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मयंक से वो कौन से सवाल पूछे गए जिसने मयंक को करोड़पति बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मयंक ने अपने गेम को बढ़िया तरीके से खेलते हुए सभी सवालों के सही सही जवाब दिए। मयंक ने अपने नॉलेज के दम पर कौन बनेगा करोड़पति के शो में सबसे अपना लोहा मनवाने में कामयाब रहे। 1 करोड़ का सवाल जो मयंक से पूछा गया वो ये था, किस यूरोपीय मानचित्रकार को वो मानचित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है जिसमें नए खोजे गए मालदीव को अमेरिका नाम दिया गया था। ए. अब्राहम आर्टेलियस, बी. जेरार्ड्स मर्केटर, सी. जियोवन्नी बटिस्टा एग्रिसी, डी. मार्टिना वाल्डसिमुलर। इस सवाल का जवाब देने के लिए मयंक ने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। वाकई में दोस्तों, ये एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न था और महज 12 साल की उम्र में इसका जवाब दे पाना मयंक के लिए वाकई में मुश्किल काम था। लेकिन मयंक ने सूझबूझ से काम लिया और इस सवाल का जवाब देने के लिए मयंक ने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि ऑप्शन डी यानी मार्टिना वाल्डसिमुलर जो कि एकदम सही जवाब निकला। और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने बधाई देते हुए कहा कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मंच पर मयंक को गले भी लगा लिया और इस दौरान मयंक थोड़े इमोशनल भी हो गए। और इसके बाद बारी आती है उस सवाल की जो मयंक को 7 करोड़ रुपए जितवा सकता था। जी हाँ दोस्तों, 7 करोड़ रुपए के लिए जो सवाल आया वो सवाल ये था, सूबेदार N.R. निकम और हवलदार गजेंद्र सिंह को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किस शहर में
आपूर्ति पहुंचाने के लिए रूस द्वारा रेड स्टार के आदेश से सम्मानित किया गया था। ए तबरेज, बी सिडॉन, सी बटूमी या फिर डी अलमाटी। इस सवाल को सुनने के बाद मयंक ने अमिताभ बच्चन से कहा कि सर, मुझे इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं पता और न ही मुझे इस सवाल के जवाब के बारे में कोई आइडिया है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने मयंक से कहा कि गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप इस गेम को क्विट कर दें। और फिर मयंक ने बिना देर लगाए गेम को क्विट करना बेहतर समझा और इस तरह से मयंक 1 करोड़ रुपए के जवाब के साथ ही गेम को खत्म किया और 1 करोड़ पॉइंट्स के साथ मयंक अपने घर के लिए रवाना हो गए। वैसे जाते जाते हम आपको बता दें कि 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि तबरेज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब था। और इस तरह से मयंक ने, हरियाणा के मयंक ने इतिहास रच दिया। केबीसी जूनियर में पहली बार कोई कंटेस्टेंट कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में, जी हाँ, पहली बार कोई कंटेस्टेंट करोड़पति का खिताब हासिल करने में कामयाब रहा। मयंक की उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद मयंक को फोन कर बधाई दी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने लिखा भी कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के लाल 8वीं कक्षा के होनहार छात्र मयंक ने केबीसी जूनियर में अपने ज्ञान और कौशल से 1 करोड़ रुपए की राशि जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जीनियस बेटे के पिता से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और मयंक के उज्जवल भविष्य की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शब्द ट्विटर पर। दोस्तों, मयंक के पिता प्रदीप कुमार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है और उनकी मां बबीता गृहिणी है, हाउसवाइफ। और मयंक ने जिस तरीके से खेल का परिचय दिया, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब दिए, उसे देखकर अमिताभ बच्चन भी चौंक गए। आरपीएस स्कूल में पढ़ने वाले मयंक की उम्र महज 13 साल की है। मयंक की इस उपलब्धि पर आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव ने भी तारीफ की है और मयंक को बधाई देते हुए मयंक के उज्जवल भविष्य की कामना की। केबीसी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद मयंक जब अपने गांव पाली पहुंचे तो मयंक को खुली जीप में बिठाकर बाबा जयराम दास धाम तक यात्रा निकाली गई। पाली गांव में खुशी का माहौल है। मयंक का केबीसी में सिलेक्शन की खुशी गांव में इस कदर छाई रही। वहां आरपीएस स्कूल की ओर से शहर में आजाद चौक और ब्रह्मदेव चौक पर एलईडी लगवाई गई ताकि लोग मयंक के प्रदर्शन को केबीसी में देख सके। और फिर सोनी टीवी पर अमिताभ बच्चन के प्रश्नों के जवाब देते हुए मयंक को लोगों ने देखा। इस दौरान कई दिलचस्प बातें अमिताभ बच्चन के साथ मयंक ने शेयर। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इससे आपको फायदा होता होगा। मयंक ने कहा, जी हाँ, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इस पर अमिताभ बच्चन ने खूब ठहाके लगाए। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले मयंक ने अपने अटूट विश्वास और जानकारी के दम पर केबीसी में पूछे गए हर एक सवाल का सही जवाब दिया और अमिताभ बच्चन ने भी उनके जवाब देने के अंदाज की सराहना की। मयंक को हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप भी मयंक को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट कर मयंक को अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।